देख ले, क्योंकि लेक्चर के दौरान अगर क्वेश्चन आंसर्स देखते रहे तो फिर लेक्चर नहीं होगा। ऑलमोस्ट हमें 6 बज जाएंगे सिर्फ ये आंसर क्वेश्चंस के साथ ही। मैं कोशिश करूंगा कि आज का लेक्चर शॉर्ट और बहुत सिंपल उसको रखें, और उसके बाद देन जो है ना वो उसको इस तरह से शॉर्ट कर दें कि आपके लिए एक तो इजी हो, सेकंड ये है कि उसमें आंसर क्वेश्चन सेशन को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें। तो इसमें ये है कि सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलहदा से मैं इसको कोशिश करूंगा 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो कवर करूँ अपने लेक्चर को। और उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो उसमें मैं थोड़ी सी आउटलाइन बता देता हूँ। सबसे पहले मैं कैनवा का ओवरव्यू दूंगा। एक तो कैनवा पे आप अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, सबसे पहला मोस्टली को इशू होगा, कैनवा न्यू चीज़ होगी उनके लिए। मोबाइल का अकाउंट तो नहीं मैं बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि वो आपने डायरेक्ट सेम इसी तरह का प्रोसीजर होगा, मैं लैपटॉप पे सिखाऊंगा। और उसके बाद कैनवा के अकाउंट के बाद आपको किस तरह से अकाउंट बनाना है, देन कैनवा का ओवरव्यू होगा। देन उसके बाद कैनवा में टेम्पलेट साइज डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद टेम्पलेट्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद टूल्स का ओवरव्यू होगा कि टूल्स को किस तरह से यूज़ करना है और टूल्स बेसिकली हैं क्या। और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो है ना वो आंसर क्वेश्चन सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई स्क्रीन। सो ओके, सबसे पहले आपने अपने क्रोम में जाना है और यहाँ पे टूल सर्च बार में कैनवा, canva.com। ओके, सबसे पहले इसमें ऑप्शन आते हैं कि आप किस बेस पे जो अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा फॉर। सो हम पर्सनल मैं अकाउंट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई डिटेल्स वगैरह ऐड नहीं करनी पड़ती। और इसमें ट्रायल का ऑप्शन आता है। कैनवा 1 मंथ फ्री होता है न्यू यूजर्स के लिए, और उसमें फ्री मीन्स दैट होता सारा ही फ्री है, लेकिन प्रो कैनवा प्रो जो है वो 1 मंथ के लिए फ्री होता है। तो इसमें ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट एन अकाउंट। उसके बाद आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने जीमेल से उसको जीमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी फेसबुक आईडी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह का एक ओवरव्यू आ जाता है कैनवा का। मेरा अकाउंट ऑलरेडी पेड अकाउंट है, ये मैंने जस्ट ओवरव्यू के लिए बनाया था कि आपने अकाउंट को किस तरह से डील करना है। तो मैं अपना अकाउंट वहीं से ऑन करूँगा। सबसे पहले ये आपका कैनवा का जो डैशबोर्ड होगा, और ये सारी उसकी नीच होगी। और इसमें जो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा उसमें ये है कि आप अपना इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन में ये इसकी डायमेंशन इसके साथ मेंशन होती हैं। मीन्स दैट कि कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली काम करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और इंस्टेंटली आप काम नहीं कर सकते। और कैनवा में ऑलरेडी आपको डिज़ाइंस बने हुए मिलते हैं, जिसमें आप जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें आपको डायमेंशंस बताता है। मींस दैट प्रेजेंटेशन की डायमेंशन, एग्जैक्ट डायमेंशन ये होती है ऑफिशियल, जो प्रोफेशनल डायमेंशंस होती हैं इनकी 90-20 एंड 1080 पिक्सल्स। और ये पोस्टर्स की डायमेंशन है। इसमें सारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर है, लेटर हेड, सर्टिफिकेट्स, अनाउंसमेंट्स और वेबसाइट्स, इवन दैट के मोबाइल के जो बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड और सारा कुछ। आप यहाँ से आके कोई किसी भी को सिलेक्ट करके, लाइक मुझे यहाँ पे फ्लायर बनाना है, फ्लायर, ये फ्लायर, फ्लायर की डायमेंशन साथ दी हुई थी। एग्जैक्ट फ्लायर का जो डायमेंशन और उसका जो जितना भी साइज होता है वो सामने देगा। देन उसके बाद आपके पास एक ब्लैंक पेज स्टार्ट हो जाएगा। ब्लैंक पेज के बाद अगर आप उससे कोई आइडिया लेना चाहते हैं किसी और तरह से,
मीन्स दैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लायर्स की टाइप्स हैं। फ्लायर्स में उसको डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। मीन्स दैट क्लास फ्लायर, कोविड-19 फ्लायर, लास्ट लो स्टॉक फ्लायर, बैक टू बिजनेस फ्लायर, इवेंट फ्लायर। तो अगर हमें इस टाइप का फॉर यू में होता है कि आप किस टाइप का फ्लायर चाहते हैं, मीन्स दैट आपकी प्रोफाइल के साथ इस पे हर चीज़ वेक्टर होती है। वेक्टर मीन्स कि आप उसको मूव कर सकते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। और इवन दैट एक एक चीज़ इसमें वेक्टर होती है। उसके बाद इस तरफ आते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे देता हूँ। असल में मेरा अकाउंट जो है वो पेड अकाउंट है, मीन्स दैट मैंने इसको बाय किया हुआ है और इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं। कैनवा ऑलमोस्ट फ्री है, लेकिन प्रो यूजर्स के लिए उसमें थोड़े से ऑप्शंस एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसका ये होम स्क्रीन है। ये होम में आपको डिफरेंट आ जाएगा फॉर यू में, जिसमें मिक्स सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। इसमें प्रेजेंटेशन का साइज एग्जैक्ट साथ दिया होगा। और ये उसके बाद फ्लायर, उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट, उसके बाद रिज्यूम सीवी, उसके बाद लोगो है, उसके बाद लिंक्डइन पोस्ट है, उसके बाद A4 साइज का डॉक्यूमेंट अगर आपने रेडी करना है। ऑलमोस्ट इसे हम PDF फॉर्मेट में वर्ड फाइल कहते हैं। वो डेस्कटॉप वॉलपेपर है, योर स्टोरी है, इंस्टाग्राम स्टोरी है, फ्लायर है, पोस्टर है, इसकी डायमेंशन आती हुई हैं। अच्छा, ये आप उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इससे काफ़ी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी। ऑलमोस्ट मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा बिल्कुल के बेसिक से स्टार्ट तो लूँगा, लेकिन इस तरह नहीं बताऊंगा कि आपने किसी चीज़ को बनाना किस तरह है। मैं आपको ओवरव्यू दूंगा और आपको उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये है कि एक तो इस कोर्स को मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट करना है, एक वीक के अंदर अंदर कवर करना है। सेकेंडली मुझे इस कोर्स को जो है वो जल्दी से जल्दी कवर अप करना है। उसके बाद ये है कि इसमें मुझे चीज़ें इस तरह से बतानी है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको जो है ना वो एक डीपली चीज़ों की समझ आए। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। मींस दैट कि आप किस चीज़ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। आप प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, या आप किसी आईपैड पे या किसी टैबलेट पे बना रहे हैं, या आप डेस्कटॉप की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। ये उसके डिफरेंट साइजेस हैं प्रेजेंटेशन में। देन उसके बाद सोशल मीडिया पोस्टिंग है। सोशल मीडिया पोस्टिंग में मोस्टली आपको इस बात का पता ही होगा कि सोशल मीडियाज में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मीन्स फेसबुक कवर, टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूब थंबनेल्स, यूट्यूब इंट्रो वीडियोस, एनिमेटेड सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल आर्ट, ट्विटर पोस्ट एंड एट्सेट्रा। ये सारे आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, देन आपको और मज़ीद इससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन उसके बाद वीडियोस की टाइप्स आ जाती हैं। वीडियोस डिफरेंट टाइप्स, मीन्स दैट आप वीडियो, सिंपल वीडियो जिसका नॉर्मल रेक्टेंगल साइज में होती है, उसका ये साइज होता है 90, 20 एंड 180। और उसके बाद फेसबुक वीडियो का अलहदा से एक साइज होता है। उसके बाद मैसेज वीडियो, उसमें अब डिफरेंट बर्थडे वीडियोस। उसके बाद मोबाइल के साइज की वीडियोस जो आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं कैनवा पे। कैनवा पे बेसिकली आप बहुत कुछ बना सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब वीडियोस, एड्स, फ्री एड्स, पोर्ट्रेट और ये सारा है, इसको एक्सप्लोर करना है। देन उसके बाद मार्केटिंग में पोस्टर्स के साइज आ जाते हैं डिफरेंट, फिर लोगोज आ जाते हैं, फ्लायर्स आ जाते हैं, बिजनेस कार्ड्स आ जाते हैं, ब्लॉग बैनर्स आ जाते हैं, लेबल आ जाते हैं, गिफ्ट सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, ईमेल हेडर आ जाता है, सर्कल स्पीकर आ जाता है, बैनर आ जाता है, टिकट आ जाता है। टिकट भी आप अपना क्रिएट कर, मीन्स दैट के मोस्टली यहाँ पे रोटरेक्टर्स हैं, इवेंट्स कराते हैं और आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आप कोई ऐसा इवेंट करा रहे हैं और उसके बाद आप उसके टिकट्स को इशू करना चाहते हैं, तो आप कैनवा पे बना के उसको प्रिंट करा सकते हैं। और उसके बाद कूपन आप बना सकते हैं, यूट्यूब एड्स बना सकते हैं, फ्री एड्स, पोर्ट्रेट और ये सारा। इसको मज़ीद एक्सप्लोर, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उसके बाद जो मेन आजकल फोकस होता है कि हमें CV रिज्यूम जो है वो हमें ना ऑफिशियल रिज्यूम नहीं बनानी आती, जो कि मतलब हमें सिखाया जाता है सिर्फ वर्ड पे आपने रिज्यूम किस तरह से बनानी है, और वो बहुत एक अनप्रोफेशनल सी रिज्यूम बन जाती है जिसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं होती। यहाँ पे रिज्यूम की बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स होते हैं और एक प्रोफेशनल रिज्यूम जो होती है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी हो जाता है।
देन उसके बाद ए फोर साइज के डॉक्यूमेंट्स आप किस तरह बना सकते हैं, रिपोर्ट आप मीन्स दैट के मोस्टली चीज़ें इस तरह की होती हैं जिसमें आपको रिपोर्ट पेश करनी होती है, आपको पता नहीं होता उसका फॉर्मेट आपने किस तरह का बनाना, आप यहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं। इसको मजीद भी एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हो जाए इसके डैशबोर्ड का, देन उसके बाद इसकी तरफ जाएंगे, देन उसके बाद हम इसको मजीद फर्दर डीपली पढ़ेंगे। देन लेटर हेड आ जाएगा, लेटर आ जाएगा, बिजनेस प्रपोजल्स आ जाएंगे, ग्राफिक और ऑर्गेनाइजर्स आ जाएंगे, इनवॉइसेस आ जाएंगी। इनवॉइसेस आजकल बहुत ज़्यादा इन है, मार्केट में बहुत ज़्यादा काम है उनका। मेमो ओके। अब मोर में आके डिफरेंट जो मतलब बहुत ज़्यादा इन नहीं है ग्राफिक्स में, लेकिन काम फिर भी आते हैं उसमें। मोबाइल फोटो कॉलेज आ जाता है, इन्फोग्राफिक्स आ जाते हैं, डेस्कटॉप वॉलपेपर आ जाता है, ग्राफ आपने डिफरेंट बनाने हैं वो बना सकते हैं, बुक कवर बना सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, और इसको फर्दर आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। ओके इसके बाद होम पेज से टेम्पलेट्स की तरफ आते हैं। टेम्पलेट्स में स्टार्ट होता है मोस्टली सोशल मीडिया पोस्टिंग से, और उसमें आप किस तरह के टेम्पलेट्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, ये इसकी सारी टेम्पलेट्स में आप यहाँ से कोई भी मीन्स दैट कि आप किस तरह का टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं, लोगो बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं। ये डिफरेंट इसके टेम्पलेट्स हैं कि आप कैनवा पे कौन कौन से टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें फीचर्स आ जाएंगी कि आप इसमें फीचर्स में मींस कैनवा कैनवा में सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ है वो कैनवा लर्निंग सेंटर है। मींस दैट कि आप कैनवा से ही कैनवा सीख सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लैंग्वेज बैरियर्स किसी को इशू होते हैं, और लेकिन इसमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत डीपली कैनवा सिखाया जाता है, आप यहाँ से सीख सकते हैं उसमें। उसके बाद कैनवा में बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन होते हैं कि आप कैनवा पे कोई पोस्ट बनाने के बाद आप उसको डायरेक्ट सोशल मीडिया पे किस तरह से उसको अपलोड करना है, मीन्स आप टाइम सेट कर सकते हैं किसी भी पोस्ट का कि मैं अभी पोस्टर एक बनाया है, देन उसको मैंने कितने बजे किसी सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करना है। और कैनवा और बहुत सारे कुछ ऑप्शंस इस तरह के हैं, जैसे ये लर्न जो है, लर्न ये कैनवा प्रो का ऑप्शन है, ये फ्री कैनवा अकाउंट में नहीं होगा। और फीचर्स में भी बहुत सारे कुछ ऑप्शंस जो वो मिस होंगे वहाँ से। और उसके बाद रिकमेंडेड फॉर यू, इस ये जो ऑल योर डिज़ाइन है इसमें वो आ जाएंगे जो आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। मींस कैनवा के सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप डिज़ाइन बना लेते हैं वो ऑटोमेटिकली कैनवा पे सेव हो जाता है। मींस दैट मैं अपनी जीमेल से कैनवा लॉगिन करता हूँ, और मेरी कैनवा बिग थिंकर्स टीम भी है, और मैं अपनी जीमेल से कैनवा लॉगिन करता हूँ, और अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, मैं किसी आउट ऑफ सिटी कहीं पे गया हूँ, तो मैं अपनी जीमेल से वहाँ कैनवा लॉगिन करके अपने वही सेम डिज़ाइन यहाँ से मैं उठा के देन उसके बाद उस पर काम कर सकता हूँ। उसके बाद ये कैनवा प्रो का ऑप्शन है, मीन्स के ये कैनवा फ्री अकाउंट में नहीं होगा। उसमें यह है कि आपने कोई पोस्टर बनाया है वो आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। ब्रांड किट भी जो है वो कैनवा प्रो का ऑप्शन है, उसमें आप अपनी ब्रांड किट में आप अपनी कलर सिलेक्शन मीन जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको कलर कुछ ऐसे सेलेक्ट करने होते हैं कि जिसपे आप ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कलर कोई भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपनी ब्रांड किट में ऐड कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस भी होते हैं, ब्रांड किट्स आपने कौन सी ऐड करनी। देन इसके बाद आप यहाँ पे कैनवा, ये कैनवा प्रो के अकाउंट्स हैं, आप यहाँ पे अपनी कोई फॉन्ट्स जो है वो उसको आप अपलोड कर सकते हैं कि आपको ये फॉन्ट पसंद है। कैनवा में ना 3 तरह के ऑप्शन होते हैं फॉन्ट्स में, जब आप कोई भी टाइप करना चाहते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग जिसमें आ जाती है, देन उसके बाद सब हेडिंग, और देन उसके बाद उसका जो बॉडी या उसका कंटेंट है। उसके बाद कंटेंट प्लानर है, ये कैनवा प्रो का ऑप्शन है, और इसमें आई थिंक हमें जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये डिफरेंट आपने किस तरह से कंटेंट रेडी करने हैं ये उसके बारे में। और ये क्रिएट अ टीम, ये भी कैनवा प्रो का ऑप्शन है। देन उसके बाद आ जाता है ऑल योर फोल्डर्स। कैनवा प्रो में अब इसमें कैनवा प्रो में ऑप्शंस है कि आप अनलिमिटेड फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मींस मैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर का नेम मैं लिख देता हूँ लीड्स, साई वाली लीड्स। ओके ये मैं अपना फोल्डर क्रिएट करने के बाद मैं इसमें कोई भी अपनी फाइल सेव कर सकता हूँ, अपनी टीम के साथ शेयर कर सकता हूँ। और उसके बाद इसमें मैं अगर मुझे कोई भी पोस्ट पसंद आती है मैं वो लाइक कर सकता हूँ, लाइक करके यहाँ पे सेव कर सकता हूँ।
और उसके बाद मेरे सारे यहाँ पे डिज़ाइन होंगे। परचेज कैनवा में ना कुछ इस तरह के, कैनवा प्रो में ऑलमोस्ट सारे फ्री होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के ऑप्शंस फिर भी आ जाते हैं कि आप उसमें उसको आपको परचेज करना पड़ता है। मीन्स दैट आप अपना भी कोई डिज़ाइन बना के उसको फॉर सेल कैनवा पे लगा सकते हैं। और ये सारे कैनवा प्रो के ऑप्शन है, ये शेयर विद यू। और अपलोड्स में आप अपनी कोई भी अपने गैलरी से अपनी तस्वीरें, अपना कोई वीडियोस ऐड कर सकते हैं, अपनी ऑडियोज भी ऐड कर सकते हैं अपलोड्स, अपनी पर्सनल जो गैलरी है उससे अपने कैनवा अकाउंट में। और ये जब भी आप अपना ऑप्शन ये वाला अपना कैनवा अकाउंट कहीं भी लॉग इन करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद ट्रैश आ जाता है, जो चीज़ें आप डिलीट कर चुके हैं। और मीन्स दैट आप कोई पोस्टर बनाते हैं, आप उसको सेव नहीं करना चाहते, वो आप ट्रैश में से ऑलमोस्ट 30 या 60 डेज बाद वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उतनी देर तक वो वहाँ वहीं पे पड़ा रहता है। ओके, हम वापस आते हैं होम पेज पे। होम पेज में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, मेरा जो बेसिक कंसर्न, सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा वो होगा सोशल मीडिया पोस्टिंग, मींस पोस्टर डिज़ाइनिंग पे और प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपने इससे पहले किसी भी ऐप्स पे नहीं देखे होंगे, जो कैनवा पे आपको मिल जाएंगे। और उस पर हम फर्दर एक लेक्चर रखेंगे जिसमें आपको उसकी डीपली में आज मैं पोस्टर पे थोड़ा सा, फ्लायर पे थोड़ा सा जो है वो उस पर फोकस करूँगा। फ्लायर में डिफरेंट ऑप्शंस, टूल्स को किस तरह से काम पे आना है। देन उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज की क्लास जो है वो 4:40 तक मैं इसको कवर अप कर दूँ। और इसमें आप फ्लायर्स देखेंगे, आपको कौन सा फ्लायर आपको, मीन्स दैट कि आपको किस तरह से आपको इवेंट कोई कराना है, उसके लिए आपको कोई फ्लायर चाहिए, उससे आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। आपको कोई एडवर्टाइजमेंट फ्लायर चाहिए, यहाँ से आइडियाज़ उसके ले सकते हैं। देन उसके बाद आपको फोटो पोस्टर चाहिए, क्वेट पोस्टर चाहिए, कंपेन पोस्टर चाहिए, मोटिवेशनल पोस्टर चाहिए। मीन्स मोस्टली लोगों को क्विट्स लिखने की आदत होती है और वो सिंपल लिखना उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। अब यहाँ से कैनवा पे उसको क्रिएट करके उसको अच्छी लुक दे के उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद डिफरेंट कॉन्सर्ट पोस्टर्स हैं, यहाँ से आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं और उसके बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ से कोई ऐसा पोस्टर उठाऊंगा कि जिसमें कोई पिक्चर भी ऐड हो। मैं ये फर्स्ट पोस्टर, ये कैनवा प्रो का पोस्टर है, ये फ्री अकाउंट में नहीं मिलेगा आपको। मैं फ्री वाला, अच्छा इसमें एक और ऑप्शन है कि आप अगर कैनवा फ्री वाले हैं ना, मींस दैट के जब आप कैनवा पे एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें प्रो और फ्री के दोनों पोस्टर्स आपके सामने शो हो जाते हैं। तो अगर आपका अकाउंट प्रो नहीं है, आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि आप उसको किस तरह से, कौन से आपको पोस्टर है, आपको फ्री वाले चाहिए, आप यहाँ पे आके फिल्टर्स उसको कर सकते हैं कि आपको कौन से पोस्टर चाहिए। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में कोई भी मैं सर्च कर लूँगा, लाइक सोशल इवेंट पोस्टर। ओके, यहाँ से मैं इसको फिल्टर आउट कर लूँगा। अप्लाई फिल्टर्स, मेरा असल में कैनवा प्रो अकाउंट है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा फ्री का और प्रो का। मीन्स दैट कि आप टेम्पलेट्स कौन से देखना चाहते हैं। अगर आप फ्री अकाउंट, सिर्फ आप कहते हैं कि मुझे वो पोस्टर्स शो हों जो सिर्फ फ्री हैं, तो आप यहाँ से उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये पोस्टर, यहाँ से मैं कोई ऐसा पोस्टर उठाऊंगा जो फ्री होगा। ये सारे प्रो के टेम्पलेट्स, ये फ्री है लेकिन इसमें तस्वीर मुझे ऑलमोस्ट प्रो इसी वजह से शो हो रहे हैं कि मेरा अकाउंट प्रो है। उसकी वजह ये है कि, लेकिन जब आप एक्सप्लोर करेंगे देन आपको मिक्स ही शो होंगे। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, ये नहीं है कि बहुत थोड़े से टेम्पलेट्स फ्री होंगे, ऑलमोस्ट ज़्यादातर फ्री हैं। उसमें प्रो भी आ जाते हैं। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, मैं इसमें पिक्चर खुद ऐड कर लूँगा। ओके, अब पोस्टर में जब आप स्टार्ट करते हैं देन आप उसमें देखेंगे कि सारी चीज़ें वेक्टर हैं। मींस दैट इवन दैट ये स्मॉल, इसमें
ये कंटेंट भी वेक्टर है। कंट्रोल जी से मैं वापस जा सकता हूँ। ये सर्कल भी वेक्टर है, इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। और पिज़्ज़ा भी वेक्टर है, ये बोतल और ये सारा मीन्स दैट ये सारी चीज़ें वेक्टर है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें कोई अपलोड करूँगा कोई पिक्चर। तो थीम पिक्चर, ये पीएनजी फाइल है एक। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर आप कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स दैट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैनवा प्रो अकाउंट में जो मुझे एक एज है वो ये है कि मैं किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। वो मैं आपको फिर बताऊंगा इसके बाद। लेकिन इस पिक्चर के बाद में इसमें कोई इफेक्ट, इसमें डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। ये सारे इफेक्ट्स हैं, आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। देन इनमें डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, इसको कैटेगराइज किया जाएगा। उसके बाद आप इसको कोई फिल्टर इसमें लगा सकते हैं। देन उसके बाद इसकी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर, मैं दोबारा कोई पिक्चर लेता हूँ इसकी जगह पे। ओके, सपोज मैंने हमारे DRR रोड ट्रैक्टर वैसा की, जो हमारे रीडर हैं उनकी पिक्चर इसमें ऐड की है। इसमें इसको मैं डिफरेंट वेज में फिल्टर में ऐड न्यू पेज कर दूंगा। इसमें ये एक बात है कि आप इसमें दो पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप उसको PDF की फॉर्मेट, इसमें डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करूँगा। मीन्स इसमें आप ब्राइटनेस इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं इसको। ये सारी चीज़ें मेरे बताने से क्लियर नहीं होंगी, इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मीन्स दैट मैं जैसे लेक्चर ख़त्म करूँ आपके पास, जब भी इसके लिए टाइम बचे आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। वीडियो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो भी आपको मिल जाएगा। किस चीज़ की समझ नहीं आती आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ये ब्लर का ऑप्शन है, आपको जितना रिक्वायर्ड है आप उस तरह मैनेज कर लें उसको। और डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं, वो आप उसको ट्राई करें। और एक्सप्लोर करने से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, इस तरह नहीं क्लियर होंगी। इसमें क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप में इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होती है कैनवा में। वो इस तरह से होती है कि आप बेतुका क्रॉप नहीं कर सकते। मीन्स दैट कि आप यहाँ से उठाएं, यहाँ से यहाँ पे ले जाए, यहाँ पे ले जाए। कैनवा पे आप एक डायमेंशन में ही उसको क्रॉप कर सकते हैं। इसको मैं डबल क्लिक अगर करूँगा तो ये इस तरह से खुल जाएगा। अब मैं पिक्चर को जूम करना चाहता हूँ इसी कैटेगरी में, तो इसको मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूँगा, उसके बाद डबल लेफ्ट क्लिक करूँगा। उसके बाद इसको मैं इसी के अंदर एडजस्ट करना चाहता हूँ पूरी पिक्चर को, तो देन उसके बाद मैं इसको जूम आउट करूँगा और ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी पिक्चर। और अगर इसमें मैं इसकी थोड़ी सी साइड चेंज करना चाहता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इस पिक्चर को अगर फ्लिप करना चाहता हूँ, फ्लिप टू हॉरिजेंटल कर सकता हूँ, फ्लिप टू वर्टिकल कर सकता हूँ। और डबल क्लिक एंड जस्ट गो। ओके, इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शंस, पिक्चर्स के ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। एनिमेशन में आप ये इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मीन्स जब शो हो, आप जब ओपन करें, ये मोस्टली वीडियोस एनिमेशन होती हैं। जब आप वीडियो ऑन करें तो जब आपकी वीडियो स्टार्ट हो तो इस तरह से वो एनिमेशन उसमें ऐड हो जाए। इसमें फ्री, ये सारी ऑप्शंस फ्री हैं एनिमेशन की। ये प्रो ऑप्शंस हैं जहाँ पे ये क्राउन बना हुआ होगा। उसके बाद आप इसकी पिक्चर्स की पोजीशन ऐड कर सकते हैं। मींस आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं पेज पे, राइट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर, इसकी पोजीशन पे काम कर सकते हैं आप। इसको बॉटम में लेके आ सकते हैं पेज के, राइट सेंटर में। और ओके, ऑलमोस्ट ये क्लियर है। उसके बाद ये इसकी ट्रांसपेरेंसी, आप किसी भी चीज़ को जितना मर्जी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। उसके बाद लिंक, ये मैं आपको पोस्टर में बताऊंगा। उसके बाद आप इसको लॉग कर सकते हैं कि मीन्स आप कोई इसके ऊपर कुछ ग्राफिक्स करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर कोई लोगो ऐड करना चाह रहे हैं,
आप वो इसमें इस तरह ऐड कर सकते हैं। मीन्स उसको मूव मूव करना है अपने आप के साथ, पिक्चर मूव ऐड उसमें जो है वो मूव होती है, आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये रोड ट्रैक्टर वैसाखी का खुद का हमारे डिस्ट्रिक्ट का लोगो है, जो इनकी पिक्चर आप वो ऐड करने के बाद आप इस पिक्चर को जो है वो अनलॉक करने के बाद आप ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप ऑप्शन है डुप्लीकेट का, आप इस पिक्चर का डुप्लीकेट करके कहीं भी आप। अच्छा, इसमें एक और बात है कि अगर आप कैनवा में काम कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, आपके पास टाइम बहुत लगता है कि इसको सिलेक्ट करें, फिर उसको डिलीट इस तरह से डिलीट करें या उसको कीबोर्ड से डिलीट करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, अनवांटेड है, तो वो आप यहाँ से पकड़ें और उसको यहाँ पे छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी अपने आप के पेज से। ओके, सो पिक्चर्स के ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। देन फ्लायर की तरफ आते हैं। फ्लायर में आप सेम वही है, एलिमेंट्स हैं ये, इसमें कुछ वो वेक्टर्स भी हैं, वेक्टर्स में जिनको आप चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी की तरफ मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, पहले एलिमेंट्स की तरफ। इसमें सारे ऑप्शंस वही हैं, एलिमेंट्स या पिक्चर्स के लिए ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन हैं। मीन्स ये पिज़्ज़ा को मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ। इस बोतल को मैं इसमें पिज़्ज़ा अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस बोतल से आगे आ जाए, देन उसको मैं राइट क्लिक करने के बाद ब्रिंग फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं इसको अगेन ब्रिंग फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। और अगर मैं ये सर्कल को फिर फॉरवर्ड में लेके आना, मैं पिज़्ज़ा से ऊपर लेके आना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फिर अगेन क्लिक करूँगा, ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ये बोतल इसके पीछे चली जाएगी। देन अगर मैं बोतल को आगे इससे मूव फ्रंट पे लेके आना चाहता हूँ, तो देन ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद का जो एक ऑप्शन रहता है, पोजीशन हो गई, बैकवर्ड ये हो गया, ये वही है ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला। आप माउस से कर लें या यहाँ से पोजीशन से कर लें। उसके बाद फिल्टर, बेसिकली ना ये जो है ये एलिमेंट लगा हुआ है और ये पिज़्ज़ा एक पिक्चर में लगा हुआ है। लाइक अगर ये देखें, इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी दोबारा करूँ पूरी, तो पिक्चर में जो एक ऑप्शन है इफेक्ट्स में, बैकग्राउंड रिमूवर का, ये कैनवा फ्री अकाउंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ कैनवा प्रो अकाउंट के लिए है। लेकिन इसका अल्टरनेट एक है, वो एक वेबसाइट है जिसमें आप चेक कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, देन ये एक पीएनजी फाइल हो जाएगी। आप इसको किसी भी जगह पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसका बैकग्राउंड उसी तरह से रिमूव रहेगा। और पिक्चर्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। पिक्चर को उसके अलावा अगर आपने कोई ऑप्शन देखना है कि आप, मेरे पास म्यूट है, इस पे एक, अगर किसी भी चीज़ का आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, अगर आपके पास कैनवा प्रो अकाउंट नहीं है, तो आप एक वेबसाइट है रिमूव बैकग्राउंड के नाम से, www.remove.bg, बैकग्राउंड रिमूवर है। इसमें आप कोई भी पिक्चर अपलोड करके उसको, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये अपलोड अ पिक्चर, यहाँ पे मेरे पास सपोज ये रोटरी क्लब ऑफ सिल्वर सिटी मिड टाउन का लोगो है, जो एक पिक्चर है, मैं इसको पीएनजी में लेके आना चाहता हूँ, मीन्स इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। मेरे पास कैनवा प्रो अकाउंट नहीं है, मैं कैनवा फ्री अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपलोड करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद ये बैकग्राउंड रिमूव हो के मेरे सामने आ जाएगा। मैं इसको डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड में ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है, शो इन फोल्डर, तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रीव्यू में आ जाएगी। ये इस वक्त इसका बैकग्राउंड आपको शो तो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। और इसमें बैकग्राउंड में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो नहीं है, हमें किस तरह से पता लगेगा। अभी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, अपलोड डिवाइस में जाऊँगा, मेरे पास डाउनलोड में ये फाइल पड़ी हुई है, मिड टाउन रिमूवर।
ये अपलोड करने का तरीका भी आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपने अपलोड करना है। ये इसमें अब बैकग्राउंड के बगैर लोगो ऐड हो, मोस्टली इस तरह मोस्टली क्लब्स के लोगो जो होते हैं उनके पास समटाइम्स सेंड हो जाते हैं आपके पास पिक्चर्स में, लेकिन आपको किसी फ्लायर में ऐड करना है। इसको यहाँ से जूम करके देख सकते हैं, ये इस वक्त बैकग्राउंड नहीं है इस वक्त, इसको फ्रंट पे लेके आ सकते हैं। और मोस्टली बैकग्राउंड साथ लगे होते हैं, आप इस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को, और देन उसके बाद आप इस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर है। टेक्स्ट पे आते हैं। टेक्स्ट में आप डिफरेंट तरह से काम कर सकते हैं, मीन्स इसमें डिफरेंट आप उसमें फॉर्मेट्स लगा सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल्स लगा सकते हैं। आप इसको कैनवा में एक और बहुत अच्छी बात है वो ये है कि जब आप यहाँ पे सर्च करके कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके पास ऊपर सब हेडिंग्स आ जाती हैं। मीन्स दैट कि आप स्टार्ट पे देखें, अगर हैंड हैंड रिटन फॉर्मेट्स आपको चाहिए तो आपको वो मिल जाएंगी। अगर वो सारी ये सारी हैंड रिटन फॉर्मेट्स आ जाएंगी आपको जो सा भी आपका लगे। और देन उसके बाद कॉर्पोरेट फॉन्ट्स आ जाएंगी सारी। देन उसके बाद डिस्प्ले फॉन्ट्स आ जाएंगी, हेडिंग्स आ जाएंगी, पैराग्राफ फॉन्ट्स आ जाएंगी, स्टैंड सेरिफ्स आ जाएंगी, राउंडेड आ जाएंगी, और ऑलमोस्ट सारी ये फॉन्ट जिस तरह से आपको शो हो जाएंगी। आप उसमें कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं टाइपोग्राफी में। अभी इसको मैं ये एलिजेरिया बोल्ड कर दूंगा। उसके बाद इसमें टाइपोग्राफी के एक ये ऑप्शन क्लियर है, इसमें साइज आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका कैनवा का ये एक एज है कि कैनवा आपको डिज़ाइन खराब नहीं करने देता, मीन्स दैट कि आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन जो है ना वो इसको इस तरह से छोटा नहीं कर सकते, ये इस तरह से छोटा हो जाएगा। किसी भी डिज़ाइन को आप पकड़ के लंबा ऊपर को ज़्यादा खींच दें या साइड से ज़्यादा कर दें, ये कैनवा आपको अलाउ नहीं करता। कैनवा के स्टैंडर्ड साइज़ हैं और उसी पे आपको काम करना है, मीन्स यहाँ से आपको विथ और हाइट जो है वो कैनवा ही देगा, जो फाउंट का ओरिजिनल विथ और हाइट उसका साइज़ है। देन उसके बाद आप उस कंटेंट का उस कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये मेरी ब्रांड किट पड़ी हुई है। और कैनवा में एक और बड़ी मज़े की बात है कि आपके पास पोस्टर में फ्लायर में जो भी जिस तरह के भी कलर होते हैं ना वो शो होने लग जाते हैं। अब ये पिज़्ज़ा में ये कलर यूज हुए हुए हैं, आप इसमें इसका कंट्रास्ट इसका इन कलर से बना सकते हैं। अब ये जो हमारे पास लोगो है, रोटरी का लोगो है, सर्व टू चेंज, इसमें आप डिफरेंट कलर जिसमें जो यूज़ हुए हैं वो आपको यहाँ पे ब्रांड किट में इसकी किट में मिल जाएंगे। मीन्स आप उसके साथ कोई कम्बिनेशन सेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। यहाँ पे मुझे कोई कलर चेंज करना है मैं इसका ये कलर कर सकता हूँ, मुझे इसको रेड करना है मैं इसको रेड कर सकता हूँ, मुझे इसको लाइट ब्लैक ब्लैक में करने के बाद मुझे इसको इसमें एक और ऑप्शन है कि आप ब्लैक कर दिया लेकिन आप इसको लाइट ब्लैक चाह रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इसमें आके डॉक्यूमेंट कलर्स में आके इसका जो वो है टेम्परामेंट इसको थोड़ा सा लाइट या डार्क या जिस कलर में भी उसके बाद HSP आप इसकी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कोई भी कलर मीन सेट दे सकते हैं। कलर हो गया, देन उसके बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं। इसमें इट्स डिपेंड्स ऑन द फॉन्ट्स का जो डेकोरम है उस पर डिपेंड्स करता है कि आपको वो बोल्ड अलाउ करता है या इटैलिक्स अलाउ करता है या नहीं। अब ये फॉन्ट स्टाइल है जो ये अंडरलाइन जो है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली ऐसी फॉन्ट्स होती हैं जिसमें अंडरलाइन अलाउ होती है। देन उसके बाद आप इसको लाइन कर सकते हैं कि किस तरह से। अब ये एक टाइपोग्राफी, इसको आप बाय साइड कर सकते हैं, बाय सेंटर कर सकते हैं, या एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। देन उसके बाद आप इसको इसमें वो बोल्ड्स जो करेक्टर्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसमें स्पेसिंग्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, मीन्स दैट आप इनकी आपस में लाइन की स्पेसिंग्स जो हैं इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, लाइन की स्पेसिंग्स जो हैं वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं कि लाइन में लेटर्स में स्पेसिंग इतनी स्पेस हो, उसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद लाइन स्पेस आप क्लोज कर सकते हैं, लाइंस को एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आपको नीचे को इसको एक्सपेंड करना है या ऊपर को एक्सपेंड करना है।
ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसको ऊपर को एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से। ऑलमोस्ट इसका मैं बुलिया नहीं बिगाड़ूंगा। उसके बाद आप इस पे इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। इफ़ेक्ट से मुराद है कि आप इसमें कोई कुछ बहुत थोड़े से इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे और इतने ही हैं टोटल इसके। इसमें आप शेडो ऐड कर सकते हैं। ये मैं इस पे अप्लाई करूँ तो ज़्यादा बेस्ट है। इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट सभी पे अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन इसमें आपको ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। शेडो में आप इस तरह से शेडो ऐड कर सकते हैं। कोई हेडिंग आप उसमें आप उसकी शेडो सेट कर सकते हैं, ऑफसेट कितना होना चाहिए उसका, इस तरह से। देन उसके बाद आप उसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं कि शेडो आपको राइट साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, अप साइड पे चाहिए, या किस तरह से। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा सेट करूँगा। उसके बाद आप इसमें ब्लर लेके आ सकते हैं कि शेडो ब्लर होना चाहिए, शेडो इतना ब्लर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप उसकी ट्रांसपेरेंसी पे काम कर सकते हैं। शेडो जितना आप उसको साथ उसका कलर पे काम करना चाहें। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आप स्टाइल कौन सा लगा रहे हैं। देन उसके बाद एक न्यू जो है लिफ्ट में, उसमें आप इसको कोई डिफरेंट पीछे से एक लाइट व्यू दे सकते हैं कि इस तरह ये शेडो इफेक्ट्स टाइप ही आ जाते हैं। देन उसके बाद आप इसको होलो कर सकते हैं। देन उसके बाद होलो सप्लाइज जो है उसमें वो आप थिकनेस इसकी इस तरह से, इसकी जो आउटलाइन है उसकी थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका ऑफसेट जो नीचे लेके आ सकते हैं, इस बराबर पे ला सकते हैं। देन इसके बाद इसकी डायरेक्शन आप सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से सेट करनी है। देन उसके बाद आप स्टाइल्स में इको चेक कर लें। इको में आप इसमें डिफरेंट वेज में इसको चेक कर सकते हैं। उसकी डायरेक्शंस ऑलमोस्ट इस चीज़ की आपको समझ आ गई है। और उसके बाद गिच गिच में इसमें ये आजकल टिकटॉक्स का जो लोगो है वो इसी फॉन्ट्स में बना हुआ है इस फोन में। और ये एक अच्छा इम्पैक्ट भी करता है और अच्छा एक जो है वो इसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अभी आसान लग रही होंगी, लेकिन आपको नहीं आएंगी जब तक आप खुद इसको ट्राई नहीं करेंगे। उसके बाद ये सबसे न्यू फीचर है, मीन्स अब से तकरीबन कोई 3-4 माह पहले ये फीचर कैनवा में नहीं था। इसको मैं सिंपल कर लूँगा नॉन पे। और इसमें आप कर्व टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। कर्व में आप इसको यहाँ से सेट भी कर सकते हैं, आपको कर्व कितना रखना है, और देन उसके बाद आप उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। और कर्व में आप इसको कर्व कितना आप उसको कर्व करना चाह रहे हैं। ये कैनवा में बिल्कुल न्यू फीचर है और ऑलमोस्ट काफ़ी हिट भी है। ओके। देन उसके बाद आ जाते हैं इसके ओवरव्यू में, इसके साइजेस में और इसके अंडरलाइन में। अंडरलाइन के ऑप्शन इसमें यहाँ पे है, 3 डॉट्स आप देख रहे हैं मोर में, इसमें अंडरलाइन आप इसको कर सकते हैं। अंडरलाइन कर मोस्टली सारे आप लेटर्स कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, जो स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन इसमें ऐड कर सकते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह आप पिक्चर में एनिमेशन ऐड करते हैं। ये एनिमेशंस मोस्टली होती हैं वीडियोस के लिए, पोस्टर के लिए नहीं होती। और जब आप वीडियो बना रहे हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कोई पीडीएफ फॉर्मेट में, देन आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से। ये प्रो के फीचर्स भी आ जाएंगे और फ्री के, ये सारे फ्री के फीचर्स हैं। जिसमें क्राउन नहीं है वो सारे वो फ्री हैं, और जिसमें क्राउन है वो प्रो के हैं। अच्छा, अब इसमें कैनवा में एक और बात है कि वो सारे सारे पोस्टर का, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ से डिलीट होगा, यहाँ से न्यू पेज क्रिएट होगा, और देन उसके बाद यहाँ से डुप्लीकेट हो जाएगा पेज। वही क्रिएट और डुप्लीकेट मीन्स दैट, डुप्लीकेट का मीन्स ये है कि आप ये अगर इसको डुप्लीकेट करते हैं तो ये सेम उसी तरह का नया पोस्टर क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ सारे पोस्टर्स क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये है, आप इसको ये करके इसको थोड़ा सा स्क्रीन का जो साइज़ है वो इंक्रीज कर सकते हैं। मैं कंटेंट पे था, कंटेंट में हमने किस तरह से चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ज़रा
प्रोमिनेंट हो गई हैं, क्योंकि पहले स्पेस थोड़ी थी और चीज़ें ज़्यादा थी। उसके बाद अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऑलमोस्ट कंटेंट की सारी चीज़ें हो गई हैं। इसमें भी आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, आप इसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, पोजीशन इसमें सेट कर सकते हैं, इसको इसके पीछे किस रखना चाहते हैं। उसके बाद कैनवा का ओवरव्यू, ऑलमोस्ट टाइम भी काफ़ी हो गया है तो मैं इसको शॉर्ट ही करूँगा। यहाँ पे आप टेम्पलेट्स देख सकते हैं, इससे रिलेटेड जो टेम्पलेट्स होंगे उसमें आप सर्च करके कोई टेम्पलेट, बर्थडे टेम्पलेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज। और ये सारे मीन्स दैट यहाँ से आप कोई बर्थडे का टेम्पलेट आप चेंज करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद एलिमेंट्स का ऑप्शन, एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा, जितने मैं मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे इस कदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उसको फिर भी कैटेगराइज किया गया। मैं ये रिसेंटली जो एलिमेंट्स यूज़ किए हैं ये सारे वो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जिसको आप मूव कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट फ्रेम्स में पिक्चर्स लगा सकते हैं। ये लाइंस एंड शेप्स हैं, इसमें आप डिफरेंट शेप्स ट्राई कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे अगर यूज़ करनी है कोई। उसमें सी ऑल में जाके एक बहुत लंबी लिस्ट लग जाएगी जिसमें प्रो और दूसरे। देन उसके बाद आपके पोस्टर से रिलेटेड जो ग्राफिक्स कैनवा सजेस्ट कर रहा होगा वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद फोटोज स्टार्ट हो जाएंगी, मीन्स दैट आप इसमें कोई फोटो यहाँ से उठा के ऐड करना चाह रहे हैं। किसी पोस्टर का बैकग्राउंड, आप इस पोस्टर में मैं बैकग्राउंड सपोज फोटोज में सियोल में जाऊंगा। देन उसके बाद मैं सर्च करूंगा लाइक होटल, तो कोई पिक्चर आ जाए। ये मैं फोटोज, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये मैं फोटोज को जब सेलेक्ट करूंगा देन वो यहाँ से मैं इस वाले जो टेम्पलेट के पीछे ये लगाना चाह रहा हूँ, ये वाला जो है इस वाले पोस्टर के पीछे ये पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे यहाँ से कॉर्नर से पकड़ूंगा, इसको यहाँ पे सेट करूंगा। क्योंकि इसका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है, मैं इसको इसका ये जो है वो मैं लगाना चाह रहा हूँ। कितना पार्ट, अब इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, देन इसको मैं क्या करूंगा, पोजीशन पे आके सेंड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड में सारा बैक कर दूंगा। मीन्स दैट अब मुझे ये पोस्टर इस तरह का चाहिए, मैं कोई भी इसमें से पिक्चर लगा सकता हूँ कोई इसमें। आप किसी अगर किसी को फ्लायर बना रहे हैं किसी के पिज़्ज़ा हट का या कोई होटल का, इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा थोड़ा सा ताकि चीज़ें जो फ्रंट वाली शो होने। ओके, तो इसमें आप कोई भी लाइक मोस्टली हमारे जो फ्लायर्स होते हैं किसी कैफ़े के या मोस्टली को बिजनेसमैन है वो नया कैफ़े स्टार्ट करना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको फ्लायर्स बनाने हैं, मेन्यू तैयार करना है, आप उसके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर वो आप गूगल से भी ले सकते हैं। गूगल से लेने के बाद आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, अपलोड में आपकी ऑप्शंस आ जाएंगे, आप गूगल ड्राइव से उठाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम से उठा रहे हैं या ड्रॉप बॉक्स से, आप अपनी डिवाइस से भी पिक कर सकते हैं, कोई भी पोस्टर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। और देन उसके बाद पिक करने के अपलोड करने के बाद अपलोड में मैं यहाँ से यही मैं उठा लूँगा पिक्चर दोबारा, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आप इसको यहाँ से ड्रॉप एंड ड्रैग भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पे ऐड कर सकते हैं और पोस्टर के ऊपर वैसे भी रख सकते हैं इस तरह से। सॉरी, इस पर क्लिक करूँगा ये पोस्टर के ऊपर आ जाएगा। इसमें आप ये ऑप्शन है आपके पास। देन उसके बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट में एक इफेक्ट्स आपने देखे थे, ये अब जो है उसके कम्बिनेशन हैं, उनकी टाइप्स हैं कि आप किस तरह के टेक्स्ट, अगर आप कोई इस तरह की चीज़ मीन्स दैट आपको फॉन्ट्स एक्सप्लोर नहीं करनी पड़ेंगी, कुछ इस तरह की जो फॉन्ट्स हैं वो ऑलरेडी इस पे कैनवा पे बताएंगे। देन उसके बाद आप इसमें हेडिंग ऐड कर सकते हैं, हेडिंग का साइज़ थोड़ा अच्छा ज़्यादा बड़ा होगा जिसमें आपके जो वो लेटर्स के साइजेस हैं वो कम्प्लीटली अच्छी तरह से आपको शो हो रहे होंगे। सब हेडिंग्स में उसके लेटर्स का साइज थोड़ा सा छोटा होगा उसकी निस्बत। और
मैं यहाँ पे ना एक पेज बना लेता हूँ जिसमें मैं ये काम करता हूँ। हेडिंग्स में, ये हेडिंग्स में आ जाएगा। देन उसके बाद आप सब हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। उसका साइज थोड़ा सा, उसके लेटर्स को आप जितना भी बड़ा कर देंगे उसका साइज इसी तरह से रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा साइडों से छोटा कर रहा हूँ। ये एक जो ये मैं अभी साइड से छोटा किया है, ये इंक्रीज किया, ये बेसिकली होता है आपका एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में आप जितना साइज इसका टेक्स्ट बॉक्स का रखेंगे उतना ही उस चीज़ को आप एक्सपेंड कर सकते हैं या उतना ही उसको डिप्रेस कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने इसका टेक्स्ट बॉक्स का साइज छोटा रखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रोड ट्रैक क्लब ऑफ साहिवाल लीड्स, और इसके आगे मैं इसको मैं सपोज मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। इसके आगे से मैं दोबारा फिर पेस्ट करता हूँ इसको। अब ये डिपेंड करेगा आपके टेक्स्ट बॉक्स के साइज से, क्योंकि ये इधर को नहीं जाएगा। देन उसके बाद जब आप इसको इंक्रीज टेक्स्ट बॉक्स के साइज को, इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देंगे, देन वो आप जितना मर्जी उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसकी विड्थ को इस तरह से भी है बड़ा, इसके साइज को। लेकिन इसमें फ़ॉन्ट्स अलाउ नहीं करती कि आप फ़ॉन्ट्स को ऊपर से खींच के किसी और जगह पे ले जाएं, या अब और या नीचे वाले को थोड़ा सा इधर से लंबा कर दें। कैनवा ये अलाउ नहीं करता आपको। क्योंकि मैं इसको वापस इसकी सलाह लेता हूँ। उसके बाद इसमें बॉडी टेक्स्ट होता है। बॉडी टेक्स्ट सब हेडिंग से भी थोड़े से छोटे फॉर्मेट्स यूज होते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा सा मैसेजेस में बता दें कि आवाज़ आ रही है सबको क्लियर, किसी को कोई इशू तो नहीं है। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस ये मैं नहीं कराऊंगा फेसबुक क्यूआर कोड और ये लोगोस, क्योंकि ये कैनवा प्रो के फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं। और देन उसके बाद मोर भी मैं आपको देन इसके बाद एक्सप्लोर कराऊंगा। ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है, और अब आते हैं अपने आंसर क्वेश्चन सेशन की तरफ। सो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करूंगा कि वो अनम्यूट कर सकते हैं। आपने अनम्यूट नहीं करना, आपको को होस्ट आपको इनवाइट करेंगे, आपने अपना हैंड रेज करना है। देन उसके बाद आपको को होस्ट अनम्यूट करेगा, आपको इनवाइट करेगा, देन आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आपको किसी का भी कोई क्वेश्चन है काइंडली। जी राबिया, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाह रही हैं? सर, आपने वालेकुम बहुत अच्छे से सिखाया। मुझे ये पूछना था कि अगर हम एक लोगो बनाते हैं तो उसको हमें पीएनजी फाइल में सेव करना है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए। जी जी तो उसको कैसे सेव करेंगे? जी, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये लोगो का एक फॉर्मेट है, और इसमें आप देखें, मैंने सपोज यहाँ से कोई भी लोगो उठा लिया। इसमें ना ये बात मैंने बतानी थी, लेकिन वो मुझे अचानक मेरे माइंड से निकल गई। अब ये मेरे रिसेंटली यूज लोगोज हैं। अब सपोज मैं यही उठा लेता हूँ। ये मैंने लोगो उठाया, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, लाइक हमाद लिख देता हूँ मैं सपोज। इसका मैं इसका देखे ना, ये टेक्स्ट का वो साइज, वही बात आ गई, साइज पे डिपेंड करता है। इसको टेक्स्ट को मैं लिमिटेड कर दूंगा। देन उसके बाद मैं इस लोगो को सपोज मैं सेव करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको बैकग्राउंड के बगैर सेव करना है, कि ताकि मैं किसी भी जगह पे न्यूली ऐड करना चाहूँ तो कहीं भी ऐड हो, मीन्स दैट वही लोगो इलस्ट्रेटर पे भी ऐड हो जाए, वही लोगो कैनवा पे भी ऐड हो जाए, वही लोगो किसी भी जगह पे मैं देना चाहूँ तो वो मैं उनको इस तरह से। अब यहाँ पे डाउनलोड एक ऑप्शन है। डाउनलोड में ये जो साइज का ऑप्शन है ना, ये सिर्फ कैनवा प्रो यूजर्स के लिए है, और ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का भी, और कंप्रेस फाइल। अब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ऑलमोस्ट इसमें इसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप फ्री यूजर हैं। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मैं यहाँ से क्लिक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें, इसमें ऑप्शन है पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट। ये प्रो का है, एसएफजी, इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है। ये वेक्टर्स होते हैं मोस्टली जो कैनवा के ही फॉर्मेट में सेव हो जाते हैं आपके पास। उसके बाद MP4 वीडियोस हैं, उसको गिफ्ट के तौर पे सेव करना चाहते हैं।
और इसमें हाई क्वालिटी पीएनजी। अब इसमें साइज मैटर करता है कि आप साइज में क्या आता है, साइज में क्वालिटी आ जाती है कि आप किस पिक्सल्स का मीन्स उसको आप पिक्सल्स आप समझते हैं कि उसको ज्यादा डीपली देखा, मतलब जितना मर्जी जूम कर लें उसके पिक्सल्स। लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रो यूजर्स के लिए है। जो फ्री यूजर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा साइज का इशू बनता है। साइज का इस तरह से बनता है, जब वो पोस्टर को सेव कर लेते हैं, वो जब जूम करते हैं ना उसमें पिक्सल्स फटने लग जाते हैं। लेकिन जब मैं कैनवा फ्री यूजर था, आई वाज द एट इनिशियल स्टेजेस, तो मैं क्या करता था, मैं ना इसको पहले पीडीएफ में सेव कर लेता था। पीडीएफ में सेव करने के बाद मैं जो कैम स्कैनर या वहां से कहीं पे जाके ना, वहां से मैं इसका वो डाउनलोड कर लेता था, उसका थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा हो जाता था। लेकिन फ्री यूजर्स के लिए थोड़ा सा इसका जूम पिक्सल्स होते हैं ना, वो थोड़े से कम देता है कैनवा। मेरा प्रो अकाउंट है, इसी वजह से इसके पिक्सल्स मैं जितने चाहूँ अच्छे इसके रख सकता हूँ। और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला मैंने जो आपको ऑप्शन दिया था, आपको किसी भी किस्म का कोई लोगो मिल जाए, आप वहां से उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। उसमें एडिटिंग का ऑप्शन भी होता है उस जो वेबसाइट है। जी क्लियर है आपको राबिया? जी बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें मैंने फ्लायर वाला ऑप्शन खोला हुआ था, तो फ्लायर वाले में मैंने लोगो ऐड किया था, तो वो सिर्फ पीडीएफ में ही सेव हो सकता है। तो अब मैं लोगो वाले को लोगो में वाले फॉर्मेट में लेके जाऊंगी, टेम्पलेट में। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं। मतलब पहले आप फ्लायर वाला बता रहे थे ना, जैसे आपने यहाँ से प्रेजेंटेशन में से फ्लायर वाला ओपन किया है, सॉरी सपोज ये मैंने मार्केटिंग ये वाला। फ्लायर ओपन कर लिया जी। जी, अब इसमें मैंने एक लोगो ऐड किया है जी ब्लैंक पेज पे लोगो ऐड किया है। अब उस लोगो को मैंने थोड़ा सा एडिट किया, मीन्स मैंने फिल्टर ही ऐड किया जी। सिर्फ, और अब मुझे वो सिर्फ लोगो सेव करना है। अच्छा अच्छा, इसमें ना मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे पास ना ये देखो कितने खुले हुए हैं कैनवा के, तीन असल में ना मेरे ऊपर ये जूम का वो चल रहा है ना, तो मैं इसी वजह से इसको प्रॉपरली मतलब वहां पे नहीं देख सकता। तो इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ा। अब जूम पे मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं वापस उसी फॉर्मेट में, इस पे मैंने लोगो ये लिया। लोगों के डिफरेंट टेम्पलेट्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस पे मैंने कुछ एडिटिंग की, इस पे हमारा लिखा। लिखने के बाद अब ये लोगो मैं यहाँ से उठा के उस इस वाले पुराने टेम्पलेट्स में यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, इस वाले लोगो को ना मैं कंट्रोल और ए करूँगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। करने के बाद इसको मैं कंट्रोल सी करूँगा। आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अब मैं वापस उसी वाले पे जाऊँगा जो फ्लायर मैंने ऐड किया हुआ था। अब इस पे मैंने लोगो ऐड करना है। इसमें मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूंगा। इस पे अब मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, या मैं इस पे ये जो राइट क्लिक और पेस्ट कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप कंट्रोल वी से करें इसको पेस्ट। ये अभी है, कंट्रोल बी से मैंने वो पेस्ट किया। लोगो यहाँ पे वैसे का वैसे, विदाउट ट्रांसपेरेंट, मतलब विद अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लोगो यहाँ पे आ जाएगा। एवरीथिंग इज वेक्टर देयर। आप इसको यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ साहिवाल, सॉरी जी। और अब इसको मैं यहाँ से उस पुराने वाले पोस्टर में ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ किसी कॉर्नर पे। ये मैंने यहाँ पे ऐड, ये एडेड है जी। अभी कोई कंफ्यूजन और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? अभी कुछ कुछ लोग कैनवा से उनकी हवना होगी, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए यही मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूं, कि जिससे आपको समझ आ सके और आपके लिए इजी हो इस चीज़ को। और बहुत ज़्यादा एडवांस में स्टार्ट पे नहीं लेके गया, मैंने जस्ट ये सारा ओवरव्यू इसी वजह से दिया। और इसमें मैं एक और चीज़ भूल गया कि मैं यहाँ पे ना, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ प्रो यूजर्स के लिए होता है कि आप यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं। मीन्स इस पोस्टर का फ्लायर का मैं नेम पिज़्ज़ा
इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ यहाँ पे। जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये यहाँ से नेम चेंज हुआ मेरा, ये इस नेम से सेव होगा। अच्छा मैं अब आंसर क्वेश्चन सेशन ही ले रहा हूँ, तो अगर किसी को किसी बात की कोई समझ नहीं आई तो काइंडली आप अपना हैंड रेज करें और आप सब जो है अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी जी आप करें, अनम्यूट बोलें। जी सर, वो आपने एलिमेंट्स में बताया था कि हम शेप को चेंज नहीं कर सकते। एलिमेंट्स में शेप चेंज कर सकते हैं। मीन्स मुझे एक चाहिए शेप जिसमें हम मतलब स्ट्रेट लाइन है ना, उसको हमें थोड़ा सा कर्व करना है, तो कर्व, वो मुझे हाँ समझ वो नहीं आया नहीं, कि वो हम किस तरह आपको करते कर्व हैं। लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कर्व लाइन आपको हर तरह का एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। कर्व लाइन, ये देखिए आपको हर एलिमेंट यहाँ पे ही मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। और आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ये फ्री है कर्व लाइन, इसको आप थोड़ा सा सेटमेंट कर सकते हैं। इसमें ना मतलब थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में है। मीन्स आप कर्व लाइन में आप फोटोज लेना चाहती हैं तो आप वो यहाँ से लिख सकती हैं। मेरे वो उसकी वो जो कीवर्ड रिसर्च है उस हिसाब से वो आपको रिजल्ट शो करा देगा। ये ग्राफिक्स में आ जाएंगे, सिर्फ आप ग्राफिक्स देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वो लिख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप वीडियो कोई कर्व वाली देखना चाह रहे हैं लाइंस की तो ये ऑडियो में। देन उसके बाद कोई ऑडियो किसी ने सेव की हुई है यहाँ पे कर्व लाइन के नाम से। जी और कोई सर अर्जुन एक और क्वेश्चन था। जी जी बोले। सर जी मैंने रिसेंटली कैनवा पे एक लेटर हेड बनाया था, और फिर मैंने जी इसको पीडीएफ में सेव किया, और फिर उसको मैंने जब वर्ड पे खोला तो उसके जो सारे वेक्टर्स थे वो सारी उनकी पोजीशन चेंज हो गई थी, तो उसको हम कैनवा कैसे का ठीक कर सकते हैं? पीडीएफ पे चेंज तो नहीं होता ऑलमोस्ट। अब इसका मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि अब जो कैनवा ने ऑप्शन है ना, कैनवा में ना अब एक ऑप्शन न्यू क्रिएट किया है। उसमें आप अगर कोई प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं ना, आप उसको पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके पावर पॉइंट पे एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन कैनवा ने अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन आई डोंट थिंक सो कि ओपन किया है, मतलब क्रिएट किया है कि आप जो कैनवा का डाउनलोडेड A4 साइज का जो पीडीएफ है वो आप वर्ड फाइल में ओपन कर सकें। वो एज सच पीडीएफ ही रहेगा, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। जी, लेकिन वो वर्ड पे पीडीएफ ओपन हो जाता ना, तो उस वजह से शायद कुछ थोड़ा मसला हुआ हो। वो आप चेक करें, वो शायद कोई आपसे कोई इशू हुआ हो। लेकिन पीडीएफ तो वैसे भी कहीं पे एडिट नहीं होता, वो आपको स्पेशली एडिट करना पड़ता है। लेकिन आप कैनवा की फाइल वर्ड फाइल पे एडिट नहीं कर सकते। पावर पॉइंट का ऑप्शन होता है, वो भी आपको पहले यहाँ से एनेबल करना पड़ता है, देन उसके बाद आप उसको पावर पॉइंट पे एनेबल कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अर्जुन शाह का एक क्वेश्चन था, आप अनम्यूट करें अर्जुन शाह। हेलो जी, आवाज सलाम। सुनाई दे रही है? जी वालेकुम सलाम। हाँ, अभी हमने ये सेव कर दिया, ठीक है, बना के। फिर उसको जी रीओपन करके फिर से एडिट करना है, तो वो कैसे करेंगे? रीओपन करके आप एडिट नहीं उसको कर सकते, लेकिन जब आप कोई फॉर्मेट बना लेते हैं ना, अब ये मेरा होम पेज है। जी होम पेज में जब भी मैं अब इसको मैंने ना, अब ये डिज़ाइन को मैंने कहीं पे भी सेव नहीं किया, ये जो मैंने अभी डिज़ाइन इसमें लोगो वगैरह ऐड किए हैं। लेकिन कैनवा में ना इंस्टेंट सेविंग मींस ये ऑनलाइन होता है ना, तो इंस्टेंटली सेविंग साथ साथ सेव होता रहता है। अब इसमें मैंने लोगोज जी ऐड किए थे, वो शायद इधर से स्किप हो गया। कैनवा का अकाउंट मैं ना इसके सारे एक दफ़ा खत्म कर दूंगा। अच्छा वो मैंने एक अभी डिज़ाइन आपके सामने थोड़ा सा उसको सेटमेंट किया है, या उस पर देखा है, या उस पर हमने सर्च आउट। अच्छा इस पे हमने लास्ट टाइम जो लोगो लगाया था ना, वो भी लगा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा आपको।
इसमें आपकी कोई पर्सनल जो है वो नहीं ऐड होगा, मतलब कि आपके किसी कंप्यूटर के या लैपटॉप या मोबाइल के किसी जगह पे ये सेव नहीं होगा, ये कैनवा की वेबसाइट पे ही सेव हो जाएगा आपका फ्लायर। आप इसको दोबारा इसको ओके। एडिट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये आप अगर आपको नहीं चाहिए, आपको लगता है कि मुझे इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऑल योर डिज़ाइंस में जाएंगे, उसके बाद आप इसको यहाँ से ट्रैश में फेंक देंगे, मतलब मूव टू ट्रैश करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। ओके। डिलीट, ओके। मूव टू ट्रैश, मूव टू ट्रैश। तो ये सिर्फ वेबसाइट में रहेगा, वो डिवाइस में नहीं आएगा? अच्छा, एक और बात है फिर, अगर मैं ना कोई बना रहा हूँ फ्लायर, मीन्स दैट मैंने ये यही फ्लायर बनाया है कोई, ये वाला, इस पे मैंने कोई एडिटिंग की है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना इसकी एडिटिंग में थोड़ा सा जो है ना इम्प्रूवमेंट किसी और से कराऊँ। इसमें मैंने आर्ट शोकेस लिखा और इस पे मैंने कुछ ऐड कर दिया, HAMMAD। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एडिटिंग में थोड़ी सी जो है ना कोई और एडिटिंग करे, मतलब इस फ्लायर को रेडी, मैंने इस फ्लायर में काम कर लिया है, इसके ऊपर और किसी और से काम कराऊं। तो कैनवा की ये बड़ी मजे की बात है कि आप यहाँ से कॉपी करें, और सॉरी इसमें एडिट नहीं वो कर सकता, आई एम सॉरी अगेन फॉर दैट कि मैंने आपको मतलब गलत मेरे बात मुंह से निकल गई, एडिट नहीं कर सकता, लेकिन आपने ये फ्लायर बना लिया, आप चाह रहे हैं कि कोई इसको देख ले ऑनलाइन ही, तो आपके पास सेव करने का टाइम नहीं। अब यहाँ से लिंक कॉपी करें, Ctrl+C, और आप किसी को भी सेंड करना चाह रहे हैं तो आप उसको वो सेंड कर दें, और जब उसको सेंड हो जाएगा तो वो आपका लिंक डायरेक्टली वेबसाइट पे ओपन करके देख सकता है आपका फ्लायर के किस तरह से बनाया आपने, किस तरह से नहीं। जी, कोई और क्वेश्चन? थैंक यू। चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, वहां से फिर रीड कर ले, मैं जी, करती को हूँ। होस्ट काइंडली आप मुझे आयशा का क्वेश्चन है, जो आपने लोगो बना लिया है इसको फर्दर यूज के लिए कैसे सेव करेंगे? मीन अगर कैनवा की ऐप बंद कर दी है और दोबारा ओपन की है तो पहले से सेव लोगो कहाँ सेव होंगे? इसका आंसर कर लें। अच्छा, ये तो एक मतलब बहुत सिंपल सी बात है, वो इस तरह से कि आप जब अपना होम पेज पे जाएंगे, कोई आपने लोगो सेव किया है, यहाँ पे लोगो बनाया है, मैंने ना थोड़ी देर पहले सारे लोगोज और सारा कुछ अपने ये डैशबोर्ड से रिमूव किया है, वरना अभी आपको यहीं पे मैं दिखा देता। मैं यहाँ पे जो लोगो ही ओपन कर लेता हूँ टेम्पलेट्स में जाके, ये लोगोस में लोगो में मैंने ये लोगो की इतनी टाइप्स है, यहाँ पे आप जिसको मर्जी एडिट करके अपना लोगो न्यू क्रिएट कर सकते हैं किसी भी किस्म का, और ये फ्री, ये सारे फ्री वाले हैं, आप इसको कहीं पे भी एडिट कर सकते हैं। मैंने सपोज ये लोगो मैंने क्रिएट किया। अच्छा, इसमें इसका सारा मुझे बताएगा, ये इतने ये ना ये वाला फीचर भी प्रो का फीचर है कि वो आपको पहले बता देता है इसको इतने लाइक्स हैं, इतने शेयर्स हैं, इतने कमेंट्स हैं यहाँ, ये आपको डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। जब आप ओपन कर लेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, इसमें मैंने ये एडिटिंग की है, इसमें मैंने कुछ लगा दिया, लाइक पिज़्ज़ा लिख दिया। पिज़्ज़ा लिखने के बाद मैंने इसको इसकी जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट, मैं इसको इसकी लोकेशन ऐड कर देता हूँ, साहिवाल पाकिस्तान, इसमें मैं ऐड कर दूंगा। देन उसके बाद इसको मैंने सेव करना है, सेव मैंने PNG में किया, इसका मैंने साइज ट्रांसपेरेंट कर दिया, डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। मोस्टली मेरी जो चीज़ें डाउनलोड होती हैं कैनवा से, वो अगर मैं यहाँ से ना ओपन करना चाहूँ तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, PC में जाऊँगा, और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का डॉक्यूमेंट, सॉरी यहाँ पे डाउनलोड्स में ये अभी मैंने सेव किया लोगो, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये। उसके बाद अगर मैं ये लोगो दोबारा किसी जगह पे यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहीं से उठा के पिक कर सकता हूँ। सपोज मैं इसको दोबारा कैनवा पे ही कहीं पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं अपने किसी टेम्पलेट में यूज़ करना चाह रहा हूँ, ऑल योर डिज़ाइन,
मैं इसमें इस टेम्पलेट में मैं ये लोगो यूज करना चाह रहा हूँ। मैं अपलोड्स पे आऊँगा, अपलोड लोगो, अपलोड फ्रॉम योर डिवाइस, ये मेरे पास पड़ा हुआ है इस नाम से। अब मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा है तो मैं डेस्कटॉप पे जा सकता हूँ, डाउनलोड्स में पड़ा है डाउनलोड्स में। अब इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर लूँगा। पहले ये आएगा यहाँ पे, देन उसके बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। अब मैं इसके बैकग्राउंड का कलर जो थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि आपको लोगो प्रोमिनेंट हो सके। ये अब इसके पीछे में अगर आपको ये लग रहा है कि इसके पीछे कोई ट्रांसपेरेंट है, मतलब कोई बैकग्राउंड है, तो ये लोगो ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि इसके पीछे अगर मैं कोई और चीज़ भी ऐड करूँ, ये इसको तो नहीं, इसको बारकोड, सपोज मैं बारकोड ऐड कर देता हूँ। बारकोड को मैं पोजीशन करूँगा बैकवर्ड, इसके लोगो आगे आ जाएगा। अब बारकोड को मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। लोगो देखें ट्रांसपेरेंट है जी। क्लियर नाउ? जी सहर नयाब वो सिर्फ और सिर्फ आपका फ्लायर ही चेक कर पाएंगे, और ऑलमोस्ट वो शायद कैनवा पे ना ओपन हो, वो शायद किसी क्लाउड पे ओपन होगा, लेकिन उसका मुझे अभी माइंड में नहीं, मैं आपको कल तक कंफर्म कर दूंगा। सर लोगों का पेज ही शो होगा उसे, बिकॉज आपने लिंक की सिर्फ उसी लोगो पेज कर दी जी। लोगो पेज का नहीं, मींस कोई भी फ्लायर अगर मैंने उस पर ऐड किया है, सपोज मैंने कोई फ्लायर बना के उसका लिंक शेयर किया, तो वही पेज शो होगा कि जो अगर मैंने इस पेज का लिंक सेंड किया है ना किसी को यहाँ से कॉपी करके, तो वो इसी पेज का ही शो होगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैं किसी को सेंड कर दिया, मैं ना ये ग्रुप में सेंड कर दूंगा ये वाला किसी भी फ्लायर का लिंक, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह से ओपन होगा। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो तो आप मुझे अगेन टाइप कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, या किसी भी एडमिन को इनबॉक्स कर दें, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस ज़्यादा हो जाते हैं तो समटाइम्स स्किप हो जाता है कि मैं आपको लेट रिप्लाई करूं। लेकिन अगर आप किसी भी एडमिन को कर देंगे और आपको ज़रूरी है उसके बारे में, तो फिर आपको वो भी गाइड कर देंगे। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं भी कर दूँगा जी। Sir, there is a question in chat box. Miss Sobia Slim पूछ रही हैं कि how can we make a video on Canva? हाँ वीडियोस पे अभी दरअसल ना मैं उस साइड पे जाना नहीं चाह रहा। मैं अभी आपको आज ओवरव्यू दिया है, लेकिन मैं वीडियोस पे भी जाऊंगा। मैंने अपने फ्लायर में वो जब मैंने उसकी सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट की थी इस कोर्स की, तो मैंने उसमें ये चीज़ ऐड की हुई है सारे। ये पोस्टर नहीं है, वो फ्लायर नहीं है, वो फ्लायर मुझसे हो गया स्किप। अगर वो फ्लायर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं उसमें सारी कवर कराऊंगा। मीन्स दैट सीवी पे भी जाएंगे, उसको डीपली पढ़ेंगे, और देन उसके बाद फर्दर सारी चीज़ें हो जाएंगी कवर इंशाल्लाह। जी कोई और क्वेश्चन किसी का रह गया हो? एडिट के बाद सेव का ऑप्शन, सेव मैंने आपको बताया है कि ऑल योर डिजाइन्स में जाएंगे। सपोज आपको ये सेव करना है तो सेव नहीं, सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मींस मैं अगर इसमें ये पिज़्ज़ा के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, बर्गर लिख देता हूँ, लिखने के बाद मैं अगर इसको यहाँ से मैं वापस होम पेज पे चला जाता हूँ,
तो ये बर्गर ही सेव ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, मींस वेबसाइट पे ये ऑटो सेवर लगा हुआ है शायद, तो उस पे ये अब इस डिज़ाइन में ये बर्गर लिखा हुआ है। हमें कोई डिज़ाइन यहाँ पे सेव नहीं करना, हमें जस्ट अपने पास इन फॉर्मेट्स में सेव करना है, ये हमारी ड्यूटी है। लाइक बस अब ये फीचर्स जो है ना ये कैनवा के हैं, मींस इसमें पिक्सल्स मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर सकता हूँ, ये सारा कुछ, लेकिन ये फ्री अकाउंट में नहीं होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी टीम एक बना लूँ जिसमें आप सबको ऐड करूँ, जिसमें आपको 1 ईयर का जो है ना वो कैनवा प्रो का कोई, मैं उस पर काम थोड़ा सा कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। जी सना अब्दुल लतीफ़ की, सना लतीफ़ की तरफ से क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिमूव वाटरमार्क। वाटरमार्क तो इसमें आता ही नहीं है, कैनवा के किसी भी जो फॉर्मेट है उसमें वाटरमार्क नहीं आता, कैनवा का वाटरमार्क नहीं आता। अगर आप कह रही हैं कि पीडीएफ में अगर आप कैम स्कैनर से वो कर रही हैं उसको जेपीजी पे कन्वर्ट, तो उसमें तो ऑब्वियसली कैनवा उसका कैम स्कैनर का वाटरमार्क आएगा, लेकिन आप उसको फिर उसके बाद क्रॉप करके नीचे से गायब कर सकते हैं, क्योंकि उसका कैम स्कैनर का वाटरमार्क नीचे बॉटम में आता है। जी किसी और का तो कर ऑलमोस्ट सबकी कंफ्यूजन क्लियर है इसमें। बेसिकली मैं ना जब मैंने अपना स्टार्टअप लिया था कैनवा पे, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैंने सारा सीख लिया है, बस अब मुझे ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस की। लेकिन जब तक मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया मुझे कैनवा समझ नहीं आया। मतलब मैं जब सीख लेता था तो मुझे लगता था कि आई एम द ओनली एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड, कि मुझे कैनवा सिर्फ मुझे ही आता है। अब मुझसे सारा ही आ गया है। लेकिन एक्सप्लोर जब मैंने इसको किया, जब मैंने कैनवा ओपन किया, तो मुझे चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स नज़र आई, तो वो फिर मेरी उसको प्रैक्टिस करने के बाद ही ठीक हुई थी। तो कोशिश आप भी करें कि आप इसको थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं, अगर घंटा क्लास में दिया है तो आधा घंटा, आप बहुत सिंपल चीज़ें आप जस्ट एक्सप्लोर करें, इसको थोड़ा सा देखें, आधा घंटा घंटा इसको देख लें, तो इससे ये है कि एक तो जो आजकल का जो हमारा काम है मोस्टली, उसमें एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम मोस्टली यूट्यूबर्स शायद हमें ज्वाइन किए हुए इस वक्त, तो मोस्टली कोई ग्राफिक डिज़ाइनर्स हों, कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं, उनको भी इस बात का पता होगा कि इलस्ट्रेटर पे एक प्रोफेशनल से प्रोफेशनल जो है पार्टिसिपेंट, उसको भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है बनाने के लिए। लेकिन इस पे बने बनाए पोस्टर पे आपने थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, उसको सेव करना है, देन उसके बाद आप उसको, उसमें कोई हर चीज़ वेक्टर पड़ी हुई है, आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा सेव कर देना है, और उसके बाद आपको उस पर काम करना है। फेसबुक पोस्ट में आप देख लेते हैं, मतलब इसमें भी आप देखें, कोई भी आप पोस्ट उठा लें, उसमें आपको डिफरेंट तरह से ये वीडियोस आ गई हैं। ये सारे ब्रांड्स के बने हुए, सारे बने हुए हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स, आप जिसको मर्जी उठा के एडिट करके अपना उसमें यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री पड़ा हुआ। मैं अभी 1 मिनट के बाद मीटिंग एंड कर दूंगा अगर मुझे कोई क्वेश्चन ना मिला। आप इसमें देखें, ये स्टार भी वेक्टर है, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ये पीछे वाला स्टार भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये एरो भी वेक्टर होगा। ये इसको आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये पड़े हुए, ये आपको एलिमेंट्स बॉक्स से मिल जाएंगे, ये भी, और ये सर्च बॉक्स जो है ये भी आपको एलिमेंट से मिल जाएगा। हर चीज़ इसमें वेक्टर जो जो भी यूज होगा।
जी ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं। मैं अभी इसको रिकॉर्ड किया है, मैं उसके बाद देखता हूँ, मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं इसको अपलोड करता हूँ, या मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। बेसिकली मुझे यूट्यूब का इतना आइडिया नहीं है, मुझे यूट्यूब चलाना नहीं आता। तो अगर यूट्यूब पे मुझे लगा कि कॉन्वीनियंट नहीं है और तो फिर मैं इसको जो क्लाउड पे अपलोड कर दूंगा। ऐसा मेरे क्लाउड पे इतनी ना स्पेस नहीं बच, मतलब उसमें 15 GB होता है, मेरा सारा क्लाउड फुल हुआ हुआ है आ गई, तो इसी वजह से मैंने यूट्यूब सेलेक्ट किया था। जी बिल्कुल, आप प्रैक्टिस करें इसको, और अगर किसी को कोई ऐसी चीज़ मिले तो मुझसे भी शेयर करें, मे बी इट शुड बी न्यू फॉर अस। जी ज़रूर। ओके, मैं अब मीटिंग एंड कर रहा हूँ। जी, गुड बाय टू एवरीवन एंड टेक केयर फॉर, and we will see you at the next class.